कांग्रेस के पार्टी से लगातार वो लड़ते रहे हैं और थोड़ी सी खबर उनके लिए परेशानी भरी हुई है क्योंकि इस वक्त वो पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आपको बता रहे हैं लगातार अपडेट कि क्या कुछ रुझानात हैं। टीवी स्क्रीन पर एक बार फिर से आपको बता दें कि 116 सीटों के रुझानात हमारे सामने हैं, जिनमें से 72 सीटों पर लीड कर रही है बीजेपी, तो वहीं कांग्रेस 26 सीटों पर लीड कर रही है और कई अहम जो दिग्गज हैं जिनकी किस्मत का फैसला है। ऐसे में राहुल गांधी को लेकर भी अपडेट हमने आपको बताया कि वो वायनाड से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैजिक वॉल क्या कुछ कह रहा है जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ ही अबू हुरैरा जुड़ चुके हैं। अबू हुरैरा, रुझानात एक तरफ है लेकिन मैजिक वॉल की बात करें तो मैजिक वॉल 2014 के बाद 2019 आज का वक्त है और आज 17वीं लोकसभा इलेक्शन के फैसले लगातार रुझानात आ रहे हैं। ऐसे में मैजिक वॉल के जरिए क्या कुछ समझाना चाहेंगे? अगर वायनाड सीट की बात करें तो राहुल गांधी वहां से आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या कुछ है वायनाड सीट जो वीआईपी सीट है उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन इस वक्त मैजिक वॉल का जो जादू है वो यही है कि रियल टाइम में क्या कुछ चल रहा है इस वक्त। जैसा कि आप बता रहे थे, देखिए अब ट्रेंड बढ़ते जा रहे हैं, रुझान बढ़ते जा रहे हैं। 543 सीटों में से 118 सीटों के रुझान हमारे पास सबसे पहले आ गए हैं। एनडीए 75 सीटों पर आगे चल रही है, यानी बीजेपी इत्तेहाद 75 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुआ है। जबकि यूपीए की अगर बात करें, यानी कांग्रेस इत्तेहाद की अगर हम बात करें तो 26 सीटों पर कांग्रेस से इत्तेहाद आगे चल रहा है। अदर्स की बात करें तो अदर 17 सीटों पर यहां पर बढ़त बनाए हुए हैं। लेकिन खास बात यहां पर यह है कि अगर एनडीए की हम बात करते हैं तो एनडीए 79 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। 124 सीटों के रुझान हमारे पास आ गए, लेकिन 79 सीटों की अगर हम बात करते हैं तो 79 सीटों में से -7 यानी 7 सीटों पर अभी भी 2014 के मुकाबले में एनडीए पीछे चल रहा है। लेकिन अगर यूपीए की हम बात करते हैं तो 29 सीटें यानी 29 सीटों पर यूपीए बढ़त बनाए हुए। लेकिन खास बात यह है कि यूपीए के लिए अच्छी खबर यह है कि यूपीए +7 यानी 7 सीटों पर ज्यादा चल रही है 2014 के मुकाबले में। इसी तरह से अगर हम अदर्स की बात करते हैं तो अदर्स 19 सीटों पर बढ़त बनाए हुए हैं और अदर्स भी 1 सीट पर 2014 के मुकाबले में अभी तक आगे चल रहे हैं। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो एनडीए को एक तरह से नुकसान होता दिख रहा है 2014 के मुकाबले में। और यूपीए की अगर बात करें तो यूपीए 2014 के मुकाबले में 8 सीटों पर एक तरह से उसे फायदा होता नजर आ रहा है। लेकिन सना, ये अभी शुरुआती तस्वीरें है, इस वजह से अभी बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन इतना तो जरूर है कि सबसे पहले जो रुझानात हैं वो न्यूज़ 18 के पास लगातार आ रहे हैं। 83 सीट्स पर एनडीए इस वक्त बढ़त बनाया हुआ है, यूपीए 30 सीटों पर, यानी गैप ज्यादा है। लेकिन अभी ये शुरुआती तस्वीरें इस वजह से बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन मैजिक वॉल पर जो नक्शा हिंदुस्तान का है, आप देखिए कि 2014 में जो नक्शा था वो भी नक्शा आपके सामने कि पूरा नक्शा एक तरह से भगवा कलर का था। पूरे नक्शे पर भगवा कलर हमें नजर आता था। लेकिन अब 2019 में आप देखिए कि वो कलर एक बार फिर हिंदुस्तान के नक्शे पर चढ़ना शुरू हो गया है। हिंदुस्तान का जो इलाका, ये रीजन आप पूरा देखिए, यहां पर बीजेपी बढ़त बनाए हुए है हिंदुस्तान। इसके अलावा अगर नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम आते हैं तो यहां पर भी बीजेपी का थोड़ा सा दबदबा दिख रहा है। इसके अलावा अगर ऊपरी हिस्से पर जाते हैं तो यहां पर भी बीजेपी का दबदबा दिख रहा है। हालांकि यह बढ़त है। और हिंदुस्तान के निचले हिस्से की तरफ यानी साउथ की तरफ अगर हम आते हैं तो इस हिस्से पर भी बीजेपी एक तरह से बढ़त बनाए हुए है। यानी हिंदुस्तान के पूरे नक्शे पर कहीं ना कहीं बीजेपी का एक दबदबा नजर आ रहा है। और सेंट्रल इंडिया की अगर हम बात करें तो यहां पर भी बीजेपी और उसकी जो इत्तेहादी पार्टियां हैं वो एक तरह से बढ़त बनाए हुए हैं। कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो हिंदुस्तान का नक्शा 2014 की तरह 2019 में भी भगवा और केसरिया कलर से एक बार फिर से रंगता हुआ सना नजर आ रहा है। हुरैरा, लेकिन हमें ये बात ध्यान में रखनी होगी कि ये रुझानात हैं और रुझानात जब नतीजे में तब्दील होंगे तभी हमें सटीक तरीके से कहना होगा। लेकिन अगर बात वीआईपी सीट्स की कर ले, उत्तर प्रदेश और बिहार के मधुबनी सीट और साथ ही साथ बेगूसराय की सीट की बात कर ले या फिर वाराणसी की सीट से बात कर ले, वजीर आजम नरेंद्र मोदी खुद यहाँ पर बतौर वजीर आजम नरेंद्र मोदी और एमपी वहाँ से मुंतखब हुए, दोबारा वो वजीर आजम बनने के बाद इंतखाब लड़ रहे हैं। ऐसे में ये तमाम जो सीटें हैं, आजमगढ़ की सीट को भी शामिल कर लीजिए, उन तमाम सीटों पर किस तरीके की फाइट चल
चल रही है और क्या कुछ मैजिक वॉल के जरिए आप नाज़रीन को समझाने की एक्चुअल तरीके से कोशिश करेंगे? बिल्कुल, देखिए अगर वीआईपी सीटों की बात होती है तो मेरे ख्याल से पूरे हिंदुस्तान की वीआईपी सीटें एक तरफ और यूपी की वीआईपी सीटें एक तरफ सना वो कहीं आगे निकल जाती हैं। और यूपी में अगर देखिए तो 80 सीटों में से 16 सीटों के रुझान न्यूज़ 18 के पास सबसे पहले आए हैं। एनडीए की अगर हम बात करते हैं तो एनडीए इस वक्त 15 सीटों पर यूपी पे बढ़त बनाए हुए है। एसपी बीएसपी इस वक्त एक सीट पर बढ़त बनाए हुए हैं। तो कुल मिलाकर एसपी बीएसपी का जो गठबंधन और मजबूत गठबंधन कहा जा रहा था, तो शुरुआती तौर पर अभी उसकी मजबूती यहां पर नजर नहीं आ रही। लेकिन सना आपने वीआईपी सीटों की बात की तो मैजिक वॉल पर हमारे सामने ये सिर्फ यूपी की 43 वीआईपी सीट्स हैं। 80 सीटों में से 43 सीट्स वीआईपी सीट हैं। आप ये समझ सकती हैं कि यूपी कितना अहम हो जाता है। आपने बात की थी कि कुछ सीटों की हम बात करें, खासतौर से अगर हम आजमगढ़ की बात करते हैं तो आजमगढ़ में सीधे हम चले जाते हैं और आप देखिए कि आजमगढ़ का जो मामला है यहां पर अखिलेश यादव का मुकाबला बीजेपी के निरहुआ से है और यह सीट भी काफी अहम मानी जा रही। इसी तरह से जो दूसरी वीआईपी सीटें हैं अगर उनकी बात करें, अमेठी की अगर हम बात करते हैं तो अमेठी में भी मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी के लिए वायनाड से अच्छी खबर जरूर आई है। अमेठी से कितनी देर में खबर आएगी वो भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि अमेठी से अभी रुझान नहीं आया है। लेकिन जैसे ही अमेठी से रुझान आएगा सबसे पहले हम अपने नाजरीन तक जरूर पहुंचाएंगे। और यूपी की जितनी भी वीआईपी सीटें हैं इस पर भी हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। लेकिन सना अगर खासतौर से हम राजस्थान की बात करते हैं और राजस्थान पे अगर हम जाते हैं तो क्योंकि आज का पहला जो ट्रेंड आया है वो राजस्थान से है और आप देख लीजिए 25 सीटों में से 23 सीटों के रुझान न्यूज़ 18 उर्दू के पास आ चुके हैं, जिसमें से एनडीए 21 सीटों पर इस वक्त बढ़त बनाए हुए है। लेकिन यहां पर एक चीज ये भी देखना दिलचस्प होगा सना, अगर हम बात करते हैं 2019 की कि एनडीए अभी -2 चल रही, क्योंकि 2014 में हमने देखा था कि राजस्थान में 2014 में 25 की 25 सीटों पर बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। लेकिन कांग्रेस यहां पर 2 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। यानी अगर कांग्रेस 1-2 सीट भी जीत कर आती है, क्योंकि अभी शुरुआती रुझान है, कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर कांग्रेस यहां से 1-2 सीट भी जीती है तो कांग्रेस का फायदा ही होगा। +2 यही जाहिर करता है कि राजस्थान में कांग्रेस का फायदा हो रहा है और एनडीए को 2 सीटों का नुकसान हो रहा है। देखिए 25 के 25 सीटों का रुझान आने वाला है। अभी 24 सीटों का रुझान सबसे पहले न्यूज़ 18 उर्दू के पास आ चुका है। 25 में से 24 सीटों के रुझानात हमारे पास आ चुके हैं। अगर मगरबी बंगाल की बात कर ली जाए, वेस्ट बंगाल की बात कर ली जाए, तो वेस्ट बंगाल को समझना चाहेंगे, क्योंकि वेस्ट बंगाल को लेकर काफी खबरें सुर्खियों में रही। लगातार बीजेपी की जानिब से कोशिश की गई चुनावी तशहीर करने के लिए और हर फेज में हमने देखा कि वहां पर हिंसा हुई, तशद्दुद हुई। ऐसे में वेस्ट बंगाल में 42 सीटों का लड़ाई है, 42 सीटों की लड़ाई है। क्या कुछ 42 सीटों की लड़ाई और कितनी अहम सीटें वहां पर हैं? बिल्कुल सना, इस बार चुनाव में यूपी के बाद अगर सबसे ज्यादा कहीं नजर थी, या यूं कहा जाए कि सबसे ज्यादा अगर कहीं नजर थी तो वो वेस्ट बंगाल पर थी। और वेस्ट बंगाल की तस्वीर इस वक्त आपके मैजिक वॉल पर है। मैजिक वॉल के जरिए हम समझ सकते हैं कि वेस्ट बंगाल की 42 सीटों में से 5 सीटों के रुझान सबसे पहले न्यूज़ 18 के पास आ गए हैं। 5 सीटों में टीएमसी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा अगर बीजेपी की हम बात करते हैं तो बीजेपी 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। यानी बीजेपी की जिस लड़ाई की बात की जा रही थी, जिस मुकाबले की बात वेस्ट बंगाल में की जा रही थी, वो मुकाबला बीजेपी का वेस्ट बंगाल में नजर आ रहा है। हालांकि अभी शुरुआती दौर जरूर है सना, लेकिन कहीं ना कहीं जो बीजेपी जिस चीज के लिए जुझारूपन अपना वेस्ट बंगाल में दिखा रही थी, वो अब एक तरह से रुझानात और नतीजों में भी दिखना शुरू हो गया है। टीएमसी 4 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, क्योंकि एग्जिट पोल्स में भी यही दिखाया गया था कि टीएमसी बड़ी जीत हासिल करेगी। मगरबी बंगाल में ममता बनर्जी का जो जादू है वो एक तरह से बरकरार है। लेकिन अभी ये शुरुआती रुझानात हैं, बीजेपी कितना गेन करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन 5 सीटों में से 4 पर टीएमसी और 1 पर बीजेपी इस वक्त आगे चल रहे हैं। जी, तो 167 सीटों के रुझानात आपके सामने हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 104 सीटें जाती हुई रुझानात की शक्ल में दिखाई दे रही हैं। तो वहीं कांग्रेस की अगर बात कर ली जाए तो कांग्रेस के खाते में 41 सीटें रुझानात की शक्ल में कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है।